हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, एक हमारे साथ हैं शाइस्ता मरगूब जो कि ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं और ओनर हैं SM मेकअप स्टूडियो एंड सैलून की, और हमारे साथ हैं मुतहरा अवान जो कि हमारी ब्यूटीफुल मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। ठंड लग रही है आजकल आपको? सुबह कल थी ठंड, आज तो बेटर है थोड़ा। कितना मुश्किल है सुबह उठना आजकल? मेरे लिए तो रोज इजी है। और शाइस्ता, आपको ठंड लग रही है? नहीं, मुझे इतनी इतनी नहीं लग रही। इट्स ओनली यार It's only हम लोगों को लग रही है ठंड। अच्छा, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज हम दोनों थोड़े से पैदल हैं व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा ब्रश कब इस्तेमाल करना चाहिए, सवाए ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन पता है हमें। हाँ, वो गोल वाला होता है ना? गोल वाले वैसे काफ़ी ब्रशेज होते हैं रोज, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया, मगर बड़ा सा होता है। नहीं, इतना बड़ा नहीं होता। आई मीन लेट्स सी, ब्लश ऑन किस चीज़ से लगता है वैसे? ब्लश बेसिकली आपको एक फ्लफी ब्रश चाहिए होता है, द बिग वन, ताकि आप एक ब्लेंडेड फॉर्म में एक अच्छा सा ब्लश क्रिएट कर सकें फॉर द एप्पल चीक्स, क्योंकि ब्लश हमेशा जो है वो आपका एप्पल्स के साथ जो है वो ब्लेंड होता हुआ जाता है, बिकॉज ये एरिया आपका कंटूर होता है एंड दिस वन इज़ फॉर ब्लश। तो ब्लश को बहुत ज़्यादा हम इस तरह नहीं अप्लाई कर सकते कि उसका एक प्रॉपर स्टेन आए, तो इट शुड बी अ ब्लेंडेड वे, सो इसलिए इसका एक बहुत फ्लफी सा ब्रश होता है। अच्छा, ठीक है। शाइस्ता, और कौन कौन से ब्रशेस होते हैं? ब्रशेस में सबसे ज़्यादा अगर हम कंटूर एंड हाईलाइट पर आते हैं, तो कंटूर के लिए अगर हम चीक कंटूर या हम प्रिसाइजली चीक बोन क्रिएट कर रहे हैं तो हम इस ब्रश के साथ काम करते हैं, ताकि हम अगर कंटूरिंग दो तरह की होती है, एक अंडर बेस कंटूरिंग, विद इन द बेस जिसे कहते हैं क्रीम कंटूर, एक होता है पाउडर कंटूर। पाउडर कंटूर को भी अगर आप करते हैं तो ये आपको चीक बोन क्रिएट करने के लिए आपको दिस वन चाहिए होता है। सो जब हम चीक बोन के साथ काम करते हैं तो यहाँ से ईयर, बिटवीन द ईयर, मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट करके एंड देन इसको लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ से अपने ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करते हैं ताकि ये एक प्रिसाइज एक चीक बोन क्रिएट हो सके। ओके। फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये फ्लैट ब्रश यूज करते हैं सही फॉर द फाउंडेशन एप्लीकेशन, Okay. और फिर इसकी जो ब्लेंडिंग है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ होती है। इसके अलावा अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है? आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल पैदल हूँ। इट्स अ स्पंज। अच्छा, वो जो स्पंज होता है, वो जो मोटा सा स्पंज होता है, गोल सा, मेरे पास पड़ा हुआ था कहीं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा थिक क्वांटिटी नहीं चाहिए फाउंडेशन की, तो हम इसको इस तरह के ब्रश के साथ ब्लेंड करके बहुत लाइट सा फाउंडेशन एप्लीकेशन कर जो सकते हैं। गीला फाउंडेशन होता है वो भी इससे करा जा सकता है? जी हाँ, जो बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, राइट, एप्लीकेशन की, तो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। ओके। इसके बाद पाउडर की बारी आती है, जो कि आपको फिक्सिंग एज इन फिक्सिंग करना होता है, चाहे वो मिनरल कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं। तो पाउडर ब्रश के लिए आपको दिस वन इस तरह का ब्रश चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फ्लफी हो, ताकि वो एप्लीकेशन भी कर सके और साथ उसकी ब्लेंड आउट भी कर सके उसको। ओके, ये तो हो गए आपके फाउंडेशन ब्रशेज विद द पाउडर। उसके बाद हम ये ब्यूटी ब्लेंडर है? जी बिल्कुल यही। अभी तो इस्तेमाल नहीं किया मैंने, अपनी किट से निकाला है, बिल्कुल नया। ऑलराइट। हाँ, ये बेसिकली आपकी जो सरफेस है फाउंडेशन की, चाहे वो आप किसी भी ब्रश से अप्लाई कर रहे हो, उसको इवन करने के लिए और स्किन के साथ मर्ज इन करने के लिए यूज होता है। ओके, सो इट्स लाइक अ पैट सिचुएशन। फिर हम जब कंटूरिंग एंड हाईलाइट पर आते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कंटूरिंग के ये वाला ब्रशेस, दिस वन प्रिसाइज करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं जॉ लाइन पर, तो जॉ लाइन के लिए दिस वन, ये हम ब्रश यूज करते हैं। इसकी जो शेप है वो आप देख रहे हैं कि कर्व फॉर्म में है, और इसके साथ आप पूरा एक अपना जॉ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। देखा आपने इसको लिया जी, ठीक है, और फिर आपने ये वाला ऊपर रखा कॉर्नर एंड दिस वन इस तरह। वाओ, आपकी काफी एक्सटेंसिव कलेक्शन है, आई मस्ट से। ये वाले तो मैंने देखा भी नहीं थी कभी। मैंने भी नहीं देखे हुए ये वाले। हाँ, अच्छा, कंटूरिंग हम डिस्कस कर रहे थे। जब हम आते हैं नोज कंटूरिंग के ऊपर, तो हमें इस तरह का ब्रश यूज करना चाहिए जो कि राउंड फॉर्म में हो, बिकॉज अगर हम एंगुलर या स्ट्रेट ब्रश यूज करेंगे तो उससे आप एक लाइन क्रिएट कर देंगे। ये आपकी एप्लीकेशन भी करेगा और इन अ ब्लेंडिंग फॉर्म करेगा, ताकि वो एक बहुत स्मर्जी और ब्लेंडेड लुक आए कंटूर का। तो वो अगर आप फ्लैट ब्रश के साथ करेंगे तो वो उतना अच्छा ब्लेंडेड लुक नहीं आता, फिर आपको किसी न किसी चीज़ के साथ उसको ब्लेंड करना पड़ता है, वरना लाइनें बन जाती हैं। एग्जैक्टली। व्हेन इट कम्स टू ब्रॉ, तो ब्रॉ के साथ ये एक एंगुलर ब्रश होता है और इसके साथ एक स्पूली होती है विद के ब्रो को ब्रश कर सके आपकी। तो हम इसको आईब्रो के साथ जब हम इसका काम करते हैं तो हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, ठीक है।
हम इसको इस तरह से ब्लेंडिंग करके कलर को, शेड को, आप आईब्रो पॉट यूज़ कर रहे हैं या शेड के साथ कर रहे हैं या पेंसिल के साथ कर रहे हैं ब्राउ, उसके बाद फिर आपको इसको इस तरह से स्मर्च आउट करना होता है ताकि आपका जो हेयर है वो प्रॉपर ब्रश भी हो जाए और एक नेचुरल फील के साथ दिखे। अमेजिंग। अब हम लोग आई मेकअप की तरफ जा रहे थे कि कौन से ब्रशेस इस्तेमाल करने चाहिए फॉर द आईज बेसिकली। बिल्कुल, जब हम फाउंडेशन ब्रश पर आते हैं या हम आई बेस ब्रश पर आते हैं तो वहाँ हमें सिंथेटिक जो ब्रशेस हैं उसके वाले ब्रशेस यूज़ करने चाहिए बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं करते आपके मटेरियल को, तो आपकी एप्लीकेशन भी आसान होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है सिंथेटिक ब्रशेस के जो ब्रशेस हैं। लेकिन व्हेन वी कम्स टू ऑन ब्लेंडिंग तो फिर हमको नेचुरल ब्रशेस के ब्रशेस यूज़ करने चाहिए ताकि वो एक सॉफ्ट एंड जेंटल मूव क्रिएट कर सकें हमारे कलर को, पिगमेंट को जहां हम ब्लेंड करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। एज एन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो आई हैव अ लॉट ब्रशेस जो कि आई मेकअप के हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लफी भी हैं, कुछ फ्लैट हैं, कुछ पॉइंटेड फ्लफी हैं। और आई मेकअप बेसिकली प्रोफेशनली सिर्फ लिड एरिया पे नहीं होता बल्कि अंडर द आई भी होता है, तो उसके लिए आपको बड़े प्रिसाइज ब्रशेस चाहिए होते हैं जिसमें बहुत स्मॉल वन, एंगुलर, द राउंड वन, इस तरह आपको डिफरेंट ब्रशेस होते हैं और ये एक फ्लैट ब्रश। राइट। सो इस तरह ये काफ़ी सारे ब्रशेस हैं, जस्ट लाइक दिस वन इज़ फॉर द ग्लिटर एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये प्लास्टिक का लग रहा है। इट्स रबर, ओह सिलिकॉन। सिलिकॉन। ये तो वेरी सिमिलर वो जब भी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, एप्लीकेटर जो एप्लीकेटर, द स्पंज जो एप्लीकेटर, बहुत फजूल तरीन ब्रश होता है, राइट? हाँ, वो ब्रश नहीं होता, वो ब्रश नहीं होता, पुराने एप्लीकेटर। जमाने में आता था। एप्लीकेटर आता था, बहुत से लोग अभी भी यूज करते हैं, इवन दो के ब्लेंडिंग भी करते अच्छा, हैं। आप अगर हमें थोड़ा सा दिखा दें मुताहरा की आंखों पे करके। अच्छा, हर ब्रश हर एक तो आंख पर यूज नहीं होता क्योंकि हर डिफरेंट आई शेप डिफरेंट डिमांड करती है ब्रशेस की, प्लस इसी तरह से हर आई मेकअप की टेक्निक के अकॉर्डिंग भी हम ब्रश को फॉलो करते हैं। सो अब मुताहरा का जो आई शेप है इट्स परफेक्ट आई शेप, तो वी कैन डू एवरी टाइप ऑफ मेकअप ऑन हर आई। सो हम इसमें मैं बहुत, क्योंकि हमें बहुत लाइट सी ब्लेंडिंग करनी है, सो मैं इसके साथ एक ये न्यूड पैलेट स्टार्ट करूँगी यूज़, जिसमें मैं एक लाइट राउंड शेड लेकर दिस वन, और मैंने यहाँ रख के इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है कलर की। और ब्रश को हमेशा बहुत दूर से पकड़ना चाहिए ताकि उसका प्रेशर जो है वो कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आए। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका कलर बहुत अच्छा सा ब्लेंड होता है और वो एकदम एक जगह जाके स्टक नहीं होता। बिल्कुल। जो हम करीब से करके उसको रगड़ रहे होते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे। सुन रही हो तुम अरूज? बिल्कुल सुन रही हूँ और इस वक्त दुखी भी हो रही हूँ क्योंकि मैं तो सब कुछ पुट्ठा करती रही हूँ जिंदगी भर। सो इसके बाद जब हम थोड़ा डेप्थ क्रिएट करेंगे आँख में, तो हम थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे एंड देन इस तरह से हम इसको यू कैन डू जस्ट वन आई, डजंट मैटर। या मैं ऐसे बोल रही थी, और, मुझे बड़ा पता है मेकअप के बारे में। जी, वैसे हाँ, आई नो, जस्ट सेइंग। जस्ट सेइंग। जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि स्पंज जो एप्लीकेटर होता है, जो बेसिकली आपका जो स्पंज एप्लीकेटर होता है वो आधा पिगमेंट तो अपने ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेता जी, जी, है, जी। प्लस वो डैमेज होके 2-3 एप्लीकेशन के बाद ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह हम ये सिंथेटिक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं फॉर द कलर एप्लीकेशन। ओह वाओ, ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि जब मेकअप आर्टिस्ट करते हैं मेकअप, जो आसान ऑटोमेटिकली लगता है। ब्लेंडिंग जो हो रही होती है साथ साथ, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो ऑनेस्टली शायद अपनी पिंकी फिंगर इस्तेमाल कर लेती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आई नो यू विल बी लाइक तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तो जल्दी में सब कर रहे हो। बट आई मीन सीरियसली ये आप बहुत आसानी से कर रही हैं। अच्छा, हमेशा मैंने नोटिस किया जितने भी आजकल जो डार्क कलर्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, आउटर कॉर्नर पे होते हैं, और जो लाइट होता है वो इनर कॉर्नर पे होता है। इसकी खास वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपको इनर कॉर्नर को थोड़ा सा एम्फसाइज दिखाना होता है, थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना होता है ताकि आपकी आँख ओपन लगे। बिल्कुल। और डार्क कलर ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉर्नर पे हम हर दफ़ा देना चाहिए और हर दफ़ा बहुत डार्क देना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपको आँख शेप के हिसाब से कितनी डेप्थ क्रिएट करनी है। आप इनकी आँख के नीचे करके दिखाएंगी हाँ, फॉर यू नो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट, हम भी देख लें कि कैसे होता है। आँख के नीचे द सेम कलर जो मैंने ऊपर फॉर द ट्रांजिशन लिया था वही मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। सेम इसलिए पूपसी से ब्रश से देखें आँख के नीचे। आप लैश लाइन को फॉलो कर रही हैं ना? बिल्कुल, लैश लाइन को फॉलो कर रही हूँ और उसको स्लाइटली ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ साथ।
सही। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी का और ज़्यादा प्रिसाइज छोटा ब्रश लिया, दिस वन, और डार्कर कलर, और उससे डार्क कलर लिया ताकि मैं उसको और अच्छे से क्रिएट कर सकूं शेप को। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने अभी एहसास किया कि मैं सारे गलत ब्रशेस इस्तेमाल करी मगर मेरा काम हो जाता है शाइस्ता। इट्स स्ट्रेंज। एंड आई थिंक कि मेकअप ब्रशेस जो इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़रूरी है कि मेकअप ब्रशेस को धोएं भी, बिकॉज बिल्कुल वो आपकी स्किन की हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। गंदे ब्रशेस होंगे तो फिर ऑनेस्टली आपको दाने निकलेंगे एंड बहुत सारी गंदी और अजीब सी चीज़ें होती है। मेरे साथ तो ये होता है कि मैंने एक दिन बड़े अपनी तरफ से बड़े मैजिकली आई मेकअप्स करने के लिए मैंने पीच कलर लगाया और वो ब्राउन कलर का लग गया। एंड आई वाज लाइक ओहो, ये तो शायद भंड मार दिया क्योंकि उसमें पहले से ब्राउन था। अगर कभी ऐसा हो कि आप ब्रश यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेकअप भी, आपको बाद दफा आप एक ही ब्रश के साथ सारा काम कर रहे होते हैं, मेरे पास है ही एक, तो आप ये इस तरह का एक ब्रश क्लीनर है। इट्स लाइक ये तो मैंने कहीं से परचेज किया था, लेकिन आप जो हेयर डोनट हम यूज करते हैं फॉर स्टाइलिंग, वो नेट फॉर्म में होता है और उसको आप इस तरह करके इससे अपने ब्रश के एक्स्ट्रा पिगमेंट को क्लीन कर सकते हैं। और ब्रशेस को धोना चाहिए सोप से, किस चीज़ से धोते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ब्रशेस को धोना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल ब्रशेस हमेशा ख़राब होते हैं विद द वाटर और सोप। हमेशा हाइजीनिकली ब्रश क्लीनर्स मिलते हैं। अच्छा। लाइक जैसे ये है मेरे पास ब्रश क्लीनर, ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेशनल ब्रश क्लीनर नहीं है और जैसे कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन है, तो आप हर क्लाइंट की दफ़ा मैंने एक मेडिकेटेड स्प्रिट एक स्प्रे फॉर्म में रखा हुआ है, जो मैं टिश्यू के ऊपर स्प्रे करती हूँ, ब्रश पे करती हूँ और वो फ़ौरन से वेपराइज भी हो जाता है, आपका ब्रश ड्राई भी हो जाता है। अमेजिंग। आप जल्दी से काउंटर लाइन बना दें एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें जाना है एक्चुअली ब्रेक की तरफ, तो हम सिर्फ जल्दी से देखना चाहते हैं कि काउंटर आप कौन से ब्रश से बनाती हैं, क्योंकि ये भी हर कोई भंड मारता है। ठीक है, कॉन्टोर, क्योंकि हमें अगर बहुत हार्श कॉन्टोर देना है तो हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, लाइक ये वाला हमने ब्रश यहाँ पे रखा, ठीक है, फॉर अ शार्पर ईयर, यस। और हमने ये बेसिकली आपका कॉन्टोर एरिया होता है और इसको फिर आपने ब्लेंड आउट कर दिया। ओके, देखिए ऊपर की तरफ नाजरीन ब्लेंड आउट हो रहा है इस तरह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शाइस्ता, थैंक यू सो मच मुताहरा, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया।